फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर की मौत की गुत्थी सुलझी, हत्या का हुआ खुलासा, 6 गिरफ्तार। छिंदवाड़ा पहुंची कोविड वैक्सीन, जिला अस्पताल में सुरक्षा के साथ कंट्रोल एवं कमांड सेंटर में रखी गई। नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेकर एबीवीपी छिंदवाड़ा इकाई के युवाओं ने निकाली वाहन रैली। और बैटिंग बॉलिंग का टी20 रोमांच, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में चौके छक्कों की बरसात। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। माहौलझेर थाना क्षेत्र में एक खाई में गिरी कार में मिली थी एयरफोर्स के रिटायर्ड एक अफसर की अधजली लाश। उसी के कार के अंदर लाश में चोट या मारपीट का कोई निशान नहीं था, न ही मौकाए वारदात पर वारदात का कोई सुराग मिला। कत्ल की आशंका से पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने एसआईटी का गठन किया। उनके मार्गदर्शन में टीम ने भोपाल, इंदौर और राजस्थान में अपने नेटवर्क और सूचना तंत्र को एक्टिव कर दबिश दी। खुलासा हुआ तो वारदात के तार तार जुड़ते चले गए। 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के लिए यह वारदात एक बड़ी चुनौती थी। कराने के लिए आप लोगों को याद होगा, दिनांक 27 दिसंबर को दिन में एक नीले रंग की कार में एक डेड बॉडी प्राप्त होने की सूचना थाना माहौलझेर क्षेत्र में रैनीखेड़ा इलाके में प्राप्त हुई थी। उसमें पुलिस ने मर्ग कायम किया था और मर्ग कायम करने के पश्चात से ही इसमें प्रथम दृष्टया परिस्थितियां कुछ संदिग्ध सी प्रतीत हो रही थी, परंतु शरीर में, डेड बॉडी में कोई विशेष जाहिरा चोट के निशान और तमाम ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे जिससे ये साबित किया जा सके कि ये हत्या का मामला है या कुछ और बात है। इसमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने कुछ विशेष इसमें हत्या संबंधी तथ्य शुरुआती दौर पर उल्लेख नहीं किए थे, परंतु बाद में फिर यह स्पष्ट हुआ कि इनकी मौत के घटनाक्रम के पीछे कहीं न कहीं गंभीर अपराध घटित किया गया है और जिसमें पुलिस ने फिर हत्या का अपराध दर्ज किया था। मृतक की पहचान राजेश साहू नाम के व्यक्ति के रूप में की गई थी, जो इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही सीनियर रैंक में ग्रुप कैप्टन के पद से जुलाई माह में ही सेवानिवृत्त हुए थे। उनका संबंध छिंदवाड़ा से था। वो छिंदवाड़ा के मूल निवासी थे और वर्तमान में भोपाल में एक प्राइवेट कॉलोनी में रह रहे थे। थाना माहौलझेर जिला छिंदवाड़ा क्षेत्र में लगभग 15 दिवस पूर्व एक व्यक्ति का शव उसकी ही कार के अंदर आधे जले हुई स्थिति में प्राप्त हुआ था। शरीर में कोई चोट के निशान नहीं थे। प्रारंभ से भी घटना बहुत ही संदिग्ध थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर इसमें पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और विवेचना में लिया था। घटना के बाद से ही यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि मृतक का इंडियन एयरफोर्स की सीनियर रैंक से रिटायर होना और साथ ही साथ विभिन्न तरह की कयास लगाने के कारण घटना में बहुत ज़्यादा संदेह पैदा हो गया था। हमने एक एसआईटी गठन किया और एसआईटी को लगातार इसमें जांच करने के निर्देश दिए गए थे। गठित एसआईटी के द्वारा लगातार इसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर और राजस्थान के कुछ स्थानों में लगातार दबिशें दी गई और महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए और संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह बात सामने आई कि मृतक के ही परिचित और उससे रुपयों के लेन देन और प्रॉपर्टी डीलिंग में इसके साथ लगातार शामिल रहे व्यक्तियों, जिसमें मुख्य रूप से एक आरोपी नरेश गुर्जर जो भोपाल के रहने वाले हैं, साथ ही एक अन्य अशोक अग्रवाल ने मिलकर अपने 4 अन्य साथियों के साथ इनको एक नशीले दवा का इंजेक्शन दिया। उसके बाद वो जब बेहोश हो गए तो उनको उनकी ही कार में बैठाकर भोपाल से छिंदवाड़ा के रास्ते लाने पर और यहाँ पर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो पेट्रोल डालकर उनके ऊपर आग लगा दी। इस प्रकार से इस घटना का पूरा पटाक्षेप हुआ और पुलिस ने इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है और आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए नगद, 9 मोबाइल फोन और 3 कारें अभी जब्त हो गई। विवेचना अभी जारी है और आगे और जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो हत्या का कारण क्या निकल के आया? मुख्य रूप से इसमें हत्या का कारण एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो मृतक और आरोपियों के मध्य लेन देन के रूप में था, जो लगभग 5 करोड़ के से अधिक की राशि है, उसके लेन देन का विवाद ही मुख्य रूप से कारण था और इसी के कारण इसकी हत्या की जाना पाया गया।
मकर संक्रांति पर्व के शुभ अवसर पर आज कोविड की वैक्सीन छिंदवाड़ा पहुंची। यह एक शुभ और सुखद संयोग कहा जा सकता है। वैक्सीन को जिला अस्पताल में कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में खास एहतियात और सिक्योरिटी में रखा गया है। कमी ऊपर लगे ना, ये इनमें भी आना चाहिए ब्लैक ब्लैक जैसे मॉनिटरिंग हो रही तापमान। वो अभी अपडेट हो रही है, ये ले लीजिए। हमारी कल की फोटो दी है कि पेपर में आज 4.8 आ रहा है। ये टेम्परेचर लोअर है, जिससे आप मोबाइल पे भी आप इससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कहीं बैठ के देख सकते हैं। यदि इसका टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो हमें तुरंत मैसेज आता है। +2 से +8 के बीच में जब तक टेम्परेचर रहेगा कोई अलार्म नहीं बजेगा। जैसे +2 से कम होगा तो अलार्म बजेगा, और +8 से कम ज़्यादा बढ़ेगा तो भी ये तुरंत अलार्म देता है, तुरंत मोबाइल में मैसेज आता है। इससे हम तुरंत उसको वैक्सीन को सेव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन ड्रिल नेटवर्क का एक सिस्टम बना हुआ है। टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर लोअर बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग कर रही है ऊपर से। दिल्ली में भी है टेम्परेचर नोट हो रहा है। ये वैक्सीन 14 तारीख की सुबह 3:30 बजे पे जिला जो वैक्सीन स्टोर है वहाँ पहुँची है, और इसमें 15,070 डोज आए हैं, जो कि अभी जो पूरे महीने भर लगेगा ये। और इसके लिए पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते के अक्सर प्लान बना गया है। पहले हफ्ते में जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और हर्रई CSC में सेंटर बनाए गए हैं। उसके आने वाले हफ्ते में सेंटर बढ़ाए जाएंगे, और प्रतिदिन यहाँ 100 वैक्सीन लगाए जाएंगे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के बीच में। ABVP छिंदवाड़ा इकाई ने नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लेकर अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आज जागरूकता संदेश रैली निकाली गई। बढ़ाना भाई। चलो भैया, चलो धीरे धीरे आ गया, गाड़ी आगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। अरे मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। छात्र शक्ति। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में नशा मुक्ति के जन जागरण रैली निकाली गई। इसमें सभी युवाओं और छात्र छात्राओं ने भाग लिया, और सभी लोगों ने शपथ ग्रहण की कि हम सभी लोग नशा नहीं करेंगे, और नशा से सभी लोगों को दूर करने की प्रेरित करेंगे। जो लोग नशे के आदी है उन लोगों से भी मिलकर हम लोग सभी लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि, और उनसे आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग नशा ना करें। इस तत्वावधान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली निकाली गई, और यह रैली PG कॉलेज से होते हुए विभिन्न मार्गों से संपन्न हुई, और पोलो ग्राउंड में इसका समापन किया गया। CM शिवराज सिंह की मंशानुसार राज्य सरकार के निर्देशों पर अमल करते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में सम्मान अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ है। गुड्डी के साथ सेल्फी एक ऐसा ही जागरूकता प्रयास है। सेल्फी लेने का एक कटआउट का उद्घाटन कर रहे हैं श्री पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। इस अभियान में एक 16 वर्षीय बालिका है गुड्डी, जिसका शुभंकर विकसित किया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हमारी की
आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 जनवरी को एक 15 दिवसीय जन जागरूकता अभियान जो कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अपराधों की रोकथाम के संबंध में शुरुआत की गई है। इस अभियान का नाम है सम्मान और इस अभियान के अंतर्गत एक 16 वर्षीय बालिका गुड्डी का शुभंकर बनाया गया है जिसका उद्घाटन 11 तारीख को किया गया था। और ये जो गुड्डी है वो अपनी सुरक्षा के लिए तो सजग है ही, सचेत करती है सबको और दूसरों को भी सचेत करती है कि सभी लोग महिला अपराधों के प्रति सचेत रहें, अपराधियों को हतोत्साहित करें और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करें। नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान, मतलब एक गुड्डी हमारी असली हीरो है जो कि नारी को सचेत करती है और असली हीरो की पहचान होती है। इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हमारा 26 जनवरी तक रहेगा, 15 दिवसीय है, 11 तारीख से शुरू होकर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले है हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम बस्तियों में जाके, स्कूल कॉलेजों में जाके अपने जन जागरूकता अभियान के बारे में दिखा रहे हैं, लोगों को, बच्चियों को बता रहे हैं। और इसमें हम केवल बच्चियों को ही शामिल नहीं कर रहे हैं, अपितु समाज के सभी वर्गों को, जैसे लड़कों को, वयस्क लोगों को, सभी को शामिल कर रहे हैं ताकि सभी लोगों की मानसिकता बदले लड़कियों के प्रति और महिला सुरक्षा के लिए सभी लोग जागरूक बने। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। पता है 10,000 के बाद फिर अगली बार डबल हो गई, पता है आप लोगों को? स्कीम के बारे में एक बार पूरा प्रेजेंटेशन हो, समझाया जाए। 2000 बुला के दिखा के समझाइए। पिछला हमने इतना कम पैसा है सर। अभी कल का जो स्थिति हमारे यहाँ संपर्क किया है सर, बार ड्यूटी विधायक कर्मचारियों की पूरा मैंने भी सर बात किया है कि जो मतलब जो भी लेना चाहते रिजल्ट की तरह के हैं तो सर 37 छोड़ने के बाद सर 79 जो बच रहा था उसमें से अपन ने भेजा है सर, बैंक ने 68 सैंक्शन कर दिया है सर। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर श्री राम मंदिर निर्माण हेतु शुभ राशि संकलन के संकल्प के साथ आरएसएस ने आज पथ संचलन किया। अभी 5 मिनट के लिए विश्राम मिलेगा, आप पानी वगैरह ले सकते हैं। पीछे पानी की व्यवस्था है, वहाँ पेड़ के पास में केन में पानी रखा हुआ है और लघु श्रृंखला के लिए वो सुलभ शौचालय का अपन उपयोग करेंगे।
5 मिनट के पश्चात पुनः अपन यहीं पर संपर्क करेंगे। अरे ये माइक है ना, मैं भजनलाल चोपड़े, विभाग संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मकर संक्रांति उत्सव के उपलक्ष्य में तथा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में भगवान राम का जो मंदिर बनने की अब महाअभियान, संपर्क महाअभियान चल रहा है, उसके तारतम्य में आज जो है जिले के स्वयंसेवकों का गुणात्मक पथ संचलन शहर में निकला हुआ है। वो शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए पुनः दशहरा मैदान वापस आएगा और यहाँ पर बौद्धिक के पश्चात प्रार्थना होकर के मकर संक्रांति उत्सव संपन्न करके और तिल गुड़ का प्रसाद लेकर के ये कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी क्योंकि इस वर्ष सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण विश्व के मान्यता प्राप्त भगवान श्री राम का भव्य मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और न्यास बनने के बाद निर्माण चालू हो चुका है और वो अति शीघ्र चालू हो, उसमें सभी का सहभाग हो, इस दृष्टि से महासंपर्क अभियान है। सभी राष्ट्रभक्त और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों से और ट्रस्ट की अपेक्षा है कि भगवान राम के इस पुनीत काम में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और उससे 5000 ऊपर से लेकर के 5 करोड़ तक भी जितनी भी राशि इस निर्माण के लिए देना है वो देने के लिए और ऐसे राम भक्तों से आग्रह किया जाएगा, जनसंपर्क किया जाएगा और स्वयंसेवक जो हैं घर घर जाकर, मातृशक्ति घर घर जाकर के इस प्रकार का और राम मंदिर का, क्योंकि ये विश्व स्तरीय एक पर्यटन केंद्र भी बनने वाला है और इस दृष्टि से बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है और इस काम में सभी का सहयोग हो, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का, ऐसी योजना है ट्रस्ट की। उस योजना को भी संघ के स्वयंसेवक फलीभूत करने वाले। जिले के महान साहित्यकार कवि स्वर्गीय श्री केसरी चंद चंदेल जी की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अक्षत सम्मान समारोह का आयोजन 15 जनवरी की शाम पूजा लॉन सभागार में किया गया। साहित्य सेवा, पत्रकारिता, समाज सेवा, रंगकर्म और विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से जिले को गौरवान्वित करने वाली विभूतियों के सम्मान में यह आयोजन महान शिक्षाविद कवि स्वर्गीय केसरी चंद जी चंदेल के दोनों सुपुत्रों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है। स्वर्गीय श्री केसरी चंद चंदेल अक्षत जी की स्मृति में पिछले 11 वर्षों से हम अक्षत सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। ये समारोह का 12वां वर्ष है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल से श्री मदन मोहन समर जी आ रहे हैं और कार्यक्रम को विस्तृत रूप देते हुए हम लोगों ने साहित्य सम्मान के साथ में 5 और सम्मान भी शुरू किए हैं, जिसमें अक्षत साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत कर रहे हैं जो सुदीप भोला जी को दिया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं। इसके अलावा अक्षत साहित्य रत्न सम्मान दिया जा रहा है आदरणीय विजय आनंद दुबे जी को। इसके साथ में प्रशांत नेमा जी को अक्षत स्मृति कलमकार सम्मान दिया जा रहा है और आनंद पांडे जी को, डॉक्टर आनंद पांडे जी को अक्षत स्मृति रंगकर्म सम्मान दिया जा रहा है। और अपने छिंदवाड़ा की जो बेटी रही हैं, जो अभी वर्तमान में इंदौर में निवासरत हैं, श्रीमती प्रतिभा जैन, इन्हें अक्षत स्मृति युवा प्रतिभा सम्मान दिया जा रहा है। इस प्रकार से कल पूजा लॉन में शाम में 6:30 बजे से अक्षत सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति प्रार्थना। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की अब मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र
95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की, अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सौसर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विशाल किसान रैली का समापन सभा के रूप में हुआ। सबके और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय चौरे जी, सुजीत जी, नीलेश जी सहित उपस्थित सभी मंच पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेतागण, हमारे वरिष्ठ जन, नगर पालिका के अध्यक्ष जी सहित सभी हमारे साथीगण, सभी क्षेत्र से आए हमारे किसान साथीगण, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, बहुत देर से आप सब लोग बड़े विस्तार से इस किसान आंदोलन के बारे में हमारे वक्ताओं एक एक करके जब आपके बीच में आ रहे थे आप उनको सुन रहे थे। उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप सब लोगों के बीच में बहुत दिन बाद आदरणीय विजय चौरे जी के आदेश से मुझे आप सब लोगों के बीच में और फिर से मिलने का मौका बहुत साल बाद आप सब लोगों से मिला। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की बहुत सारी बधाई और मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि आज कोई चुनाव का अवसर नहीं है, आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये मंच लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात हमको समझनी पड़ी कि आज मंच लगा के समस्त वरिष्ठ नेतागण इस तपती धूप में आपके नेतृत्व में, आप सब लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये मंच क्यों लगा है, इस महत्व को हमको और आपको सबको समझना पड़ेगा। किसी की सुनी नहीं जाती और 2-2 महीने किसान दिल्ली पे बैठा रहता और कोई सुनने वाला नहीं होता। मैं तो आदरणीय विजय चौरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के समर्थन में इतना बड़ा आयोजन किया और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे धरने से सरकार की आंखें खुलेगी और हम दिल्ली नहीं जा सकते, हम भोपाल नहीं जा सकते, तो कम से कम जहां हैं उस जगह पे तो हम किसान को समर्थन कर सकते हैं। वो जो शहीद होते किसान हैं उनको समर्थन में आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। और अंत में मैं यही कहना यहाँ जिस उद्देश्य से बैठे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम किसानों का बहुत दुर्भाग्य है कि आज
तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरी मातृ शक्तियों, ये कांग्रेस परिवार हमेशा से आपके साथ है। ये किसान की लड़ाई लड़ने के लिए ये कांग्रेस परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुलनाथ जी और विजय चौरे जी, आपके विधायक के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। वार्ड क्रमांक 48 पुवामा क्षेत्र में आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की बैठक ऊर्जावान लोकप्रिय युवा राजनीतिज्ञ संगठन जिलाध्यक्ष फिरोज खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। साधुवाद करता हूँ जो आप इसी रात में हमारे संगठन के लिए इकट्ठे हुए, मैं आपको नमन करता हूँ। आज इस बैठक में शामिल होने के लिए मेरे साथ आए हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई विनोद सूर्यवंशी जी, आशीष भाई, मेरे छोटे भाई शक्ति भाई, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिटायर्ड मैनेजर भाई हाजी समीम भाई, विनय भाई सक्सेना जी, नगर निगम के अध्यक्ष भाई अशफाक भाई, नगर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई सानू भाई डेरी और वरिष्ठ नेता के बेटे हैं। आज अपने बीच में यहाँ आए, उन्होंने गुरैया का नाम सुना, अंतिम छोर के व्यक्तियों का नाम सुना, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ये मोहब्बत में आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारा कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो अभी साल 6 महीने बाद होगा। हमारा आपका रिश्ता परिवार के जैसा है। मैं भी आपका भाई हूँ, माता राम का बेटा हूँ। मेरा नंबर लिखिएगा, कभी कोई दिक्कत आए कांग्रेस कार्यालय में। कलेक्ट्रेट में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने आज लंच टाइम का सदुपयोग स्वच्छता श्रमदान कर किया। हल्दी कुमकुम मिलन समारोह सुखद कारण बना। बैठ ले सब अपना तुम अपनी बहू को दे देना। ज्योति हमको नहीं दिया, भैया फोटो लेना दिए ना, मुझे लो भैया। कौन बोले गया भाई, हमसे कौन छूट गया? नहीं अरे हमने तो नहीं चले, टिक्का तो हो गया था। नहीं और कौन छूटा है इसमें? ज्यादा क्या करेंगे? आपको तो जल्दी चाय बनवाओगी क्या मेरे से? तो सब बनाओ, बहू लोग आ गई जिसको तो ऐसा बनाओ नहीं जिसको गिफ्ट नहीं मिला किसी का दर्शन। आपसे तो ले लो। हाँ तो देखे जाना। वो डब्बा दे लो। अच्छा कैसे आना? इधर देखना। अरे आइए जिलाध्यक्ष कार्यालय की समस्त लिपिक महिला कर्मचारी द्वारा गार्डन में छुट्टी के समय 1:30 बजे लंच टाइम में भोजन करने के उपरांत यहाँ साफ सफाई की गई एवं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी ने एक दूसरे को स्नेह पूर्वक हल्दी कुमकुम का टीका लगा के छोटे छोटे गिफ्ट वितरण किए गए। मकर संक्रांति का ये त्यौहार हम समस्त महिलाओं के लिए श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। सभी ने आज तिल्ली से स्नान किया है। रोहना कला के ग्राम शंकरखेड़ा में 7 जनवरी से प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के साथ कथा श्रवण कर पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपक सक्सेना ने भी धर्म लाभ लिया।
श्रद्धा से, बड़े दिल से भगवान से प्रार्थना करने, आराधना करने, पूजा करने इस कार्यक्रम में हमेशा सम्मिलित होते हैं। और कई सालों से भागवत आप लोगों ने चालू की। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी मनोकामना, आप सबकी मनोकामना, जो हमारी इच्छा है वो भगवान पूरी करें। जो मुसीबत कोरोना के नाम से, इस बार बीमारी के नाम से आई, इससे हम सबको छुटकारा मिले और साथ ही भविष्य में हमारा क्षेत्र, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा गांव सबसे आगे बढ़े, छिंदवाड़ा आगे बढ़े, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ बात आती कामों की और संबंधों की, कोरोना मेरा और आपका सबका गाँव में, मैं यही पैदा हुआ, आप भी यहाँ पैदा हुए। कोरोना हो, पूरा हो, बिगड़ाई हो, जो लगे हुए गाँव, हम कोई बाहर के नहीं, जो कि कहावत होती है कि गाँव को बोलता गाँव में उठता, बाहर का कोई नहीं उठाता। बात सीधी सीधी है कि जहाँ रौनक की बात आती है, तो रौनक का कोई भी काम होगा, मैं आपके कहने से करूँगा, आप जो कहेंगे वही होगा। तो राजनीति का, जब राजनीति पर वो चलते हैं तो धर्म उनके साथ होना चाहिए, तब धर्म राजनीति बराबर से चलती है। इसलिए ये प्रेरणादायक है कि हमारे ग्राम के पटेल साहब और हमारे क्षेत्र के प्रधान, पूर्व मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं, जो आप सभी लोग परिचित हैं, वो आप आए। आप सभी लोग ताली बजाकर एक बार उनका अभिनंदन करें, क्योंकि जीवन का वो भी चाहते हैं और वो भी एक मनुष्य हैं। तो कथा का जीवन में सबका आधार है। जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसे आधार सभी का है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान की नजरों में सभी समान होते हैं, पर जो बड़े होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ पद पर बैठते हैं, वो जीवन में हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। हम उनकी मार्गदर्शिता से भी कार्य करते हैं। इसी प्रकार से वो पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अभी तक पिछले वर्ष भी हम आए थे। पर्व मकर संक्रांति पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना के साथ परंपराओं की डोर से बंधी पतंगों ने आसमानों में उम्मीदों की रंगोली सजाई। बाजार भी पर्व के रंग में रंगा दिखा। अरे उड़ी 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 जा, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। हेतनो हुडो करने करनो मेलो जाम्यो जाम्यो हेतनो हुडो हाले कोनी रमी ले, हाले कोनी रमी ले, मेलो था छे पुरो करने करनो
मेलो जाम्यो जाम्यो हितनो हुडो चलने तरनो मेलो जाम्यो जाम्यो हितनो हुडो मेरे जीवन के गले में तेरा प्यार ही तो मेरा धन है, तू है तो धनवान हूँ मैं। प्रेम के इस मोहल्ले में मेरा घर तेरा ही तो ये मन है कि तेरी मेहमान हूँ मैं। जैसे सुगंध फूल के संग चांद के संग किरण, जैसे रसादार हो के संग बाबे के संग रगन, मांझे से लिपटी पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये जो पतंग है तेरे ही संग है, तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े, दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। जनवरी की शाम पंजाब भवन में लोहड़ी पर्व पूरे जोशो खरोश के साथ पंजाबी परंपराओं में निहित ऊर्जा और उमंग का आईना बना। वीडियो बन रहा है, वीडियो बन के आना है, मास्क तो दिखा रहे हैं। दिखना चाहिए पंजाबी समाज कितना जागरूक है, कितना जागरूक है। लश्कर के बाहर हो गए, भीड़ ज्यादा थी। बाहर आ जाओ भाई। आज हमारे पंजाबी झंग सेवा समिति द्वारा यहाँ लोहड़ी का आयोजन किया गया। कोरोना काल को देखते हुए बहुत साधारण रूप से और सरकारी नियमों का पूरा पालन करते हुए जो गाइडलाइंस है इसको बहुत साधारण रूप में मनाया गया। गत वर्षों में हम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे जो इस महामारी को देखते हुए इस वर्ष नहीं किए गए और साधारण रूप से हमने लोहड़ी का पर्व हमारा मनाया। पंजाब सेवा समिति की ओर से समस्त छिंदवाड़ा वासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पंजाब सेवा समिति की ओर से पूरे छिंदवाड़ा जिले को
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय स्मृति इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के मैचों से गुलजार है। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह एवं समाज सेवी खेल प्रोत्साहक इंद्रजीत सिंह ने आज मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अरे बाप रे भैया अरे सुनभी मसाले जी कर मर्यादा क्यों श्रीमान श्राम चंदेल उनके लिए यहाँ कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। कमेंट्री बॉक्स चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, धन्यवाद। बॉल क्या बात है राहुल, क्या बात है इस बीच खेल दिया है उड़ाकर आज की आपको मैच की जानकारी दूं। मनोहर लाल मालवीय स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट ट्रॉफी का आज सेकंड दिन हमारा था, जिसमें आज सुबह का पहला मैच सर्कुलर वर्सेस नवचेतना क्लब अमरवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें सर्कुलर क्लब जो है लगभग अपना 9 विकेटों से जीता हुआ है। और उसके बाद का सेकंड मैच हमारा जो हुआ है 12:30 बजे IPS क्लब परतला वर्सेस आनंद बोरवेल के बीच में मैच हुआ। मैच काफी रोमांचकारी रहा, जिसमें अपना पहली बल्लेबाजी करते हुए IPS परतला ने 171 रन का टारगेट इनके सामने दिया था और उसी के जवाब में आखिरी बॉल तक ये मैच गया, जिसमें उत्सव बैरागी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आनंद नेशनल बोरवेल जो है विजयी रहा। अब हमारे कल के जो मैच है, सुबह का हमारा पहला मैच जो है सर्कुलर क्लब वर्सेस विद्या भूमि है और दूसरा मैच जो है 12:30 बजे का मैच 12:30 बजे का मैच सतपुड़ा टाइगर क्लब वर्सेस नेशनल बोरवेल के बीच खेला जाएगा। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर की मौत की गुत्थी सुलझी, हत्या का हुआ खुलासा, 6 गिरफ्तार। छिंदवाड़ा पहुंची कोविड वैक्सीन, जिला अस्पताल में सुरक्षा के साथ कंट्रोल एवं कमांड सेंटर में रखी गई। नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेकर ABVP छिंदवाड़ा इकाई के युवाओं ने निकाली वाहन रैली। और बैटिंग बॉलिंग का T20 रोमांच, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में चौके छक्कों की बरसात। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।